Hello SPS astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS astrology. दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ कि आपने इससे पहले शायद ये चीज़ें कभी सुनी ना हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड होता है, यानी लग्नेश अगर अपने ओन साइन में फर्स्ट हाउस में लगन में प्लेस्ड होता है, तो उसका मतलब क्या होता है। और इसको समझने के बाद हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हमारा रिएक्शन कैसा होना चाहिए, हमारी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। क्योंकि लगन रिप्रेजेंट करता है आपके सेल्फ एक्सप्रेशन को, आपकी बॉडी को, आपके ऑरा को, आपकी पहचान को, आपकी वाइटलिटी को, आपके फेम को, और जो भी पब्लिक के सामने आपका रिएक्शन है, जो भी एक्शन है, जैसा भी आप बिहेव करते हैं पब्लिक के सामने, वो आपकी कुंडली का लगन होता है। लगन यानी आपकी पहचान और आपका फेम, बहुत बड़ी बात है। तो लग्नेश को समझना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में अगर लगन का लॉर्ड अगर लगन में प्लेस्ड हो, यानी फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड हो, तो आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। देखिए, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड होगा तो इसका मतलब यह हुआ कि आपकी जो पहचान है वो आपके अंदर ही है, वो बाहर नहीं है। आपका जो फेम है वो आपसे जुड़ा हुआ है। इस फेम को आप बाहर मत ढूंढो। आप अपने लगन को छोड़कर अगर कहीं जाते हैं तो आपकी जो प्रसिद्धि है, आपका जो नाम है, आपका जो फेम है, यहाँ तक कि आपकी जो वाइटलिटी है, आपका जो ऑरा है, वो सारी चीज़ें आपकी बिगड़ जाएंगी। क्योंकि आपकी जो पहचान है वो आपके थ्रू है, आपसे है। आप ही एक ऐसे पर्सन हैं जो आपको पहचान दे सकता है या दिला सकता है। कोई दुनिया में दूसरा इंसान, दूसरी जगह, दूसरे लोग, दूसरे बड़े लोग, दूसरे छोटे लोग, अमीर लोग, गरीब लोग, पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग, ज्ञानी लोग, अज्ञानी लोग, कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता है आपको आपकी पहचान दिलाने के लिए। क्योंकि आपकी पहचान आपके अंदर है, आपके अंदर छुपी हुई है। तो यहाँ पर जब भी आप किसी दूसरे को फॉलो करेंगे, कहीं भी आप अगर जाते हैं कि वहाँ से आपको कोई नाम मिल जाए, फेम मिल जाए, पहचान मिल जाए, पब्लिक गैदरिंग से आप जुड़ रहे हैं, लोगों को आप फॉलो कर रहे हैं, किसी प्रचार में आप जा रहे हैं, किसी दूसरे के लिए जा रहे हैं, आपको लगता है कि कल को ये पर्सन फेमस होगा तो इसके थ्रू मुझे भी कुछ ना कुछ नाम या पहचान मिल जाएगी, तो ये सारी क्रियाएं आपकी गलत होंगी। क्योंकि इससे एक तो आपका नाम खराब होगा, आपकी वाइटलिटी बिगड़ेगी और आपको हेल्थ की प्रॉब्लम भी हो सकती है। क्योंकि लगन का संबंध आपकी बॉडी से है, आपकी हेल्थ से भी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये है कि लगन का लॉर्ड अगर लगन में होता है तो इंसान का जो फेम है, उसका जो नाम है, उसकी जो पहचान है, वो उसके साथ अपने आप ही जुड़ जाती है। आपकी पर्सनालिटी, आपका ऑरा, आपके डेली के काम, आपकी नॉलेज, आपका ज्ञान, आपकी पढ़ाई, आपका फैशन, आपके कपड़े पहनने का अंदाज, आपके बोलने का अंदाज, आपके चलने का अंदाज, आपके देखने का अंदाज, आपकी स्टाइल, बालों की स्टाइल, कपड़ों की स्टाइल, और जो भी आप इस दुनिया में अपने थ्रू देते हैं, जो भी आपका एक्शन है, रिएक्शन है, इन सब चीज़ों के थ्रू ही आपको पहचान मिलेगी। यहाँ तक कि अगर आप, कई बार आपने देखा है या हम सब लोग ही ये काम करते हैं कि अगर हमें कटिंग करवानी है तो कहीं सैलून में चले जाते हैं,
तो वहाँ पर क्या है कि बालों की कटिंग होती है और जो आपके बाल हैं वो भी सैलून वाले कहीं ना कहीं उसको गार्बेज में या कैसे भी उसको डिज़ोल्व कर देते हैं। तो इतना काम भी आपको नहीं करना है। अगर आप अपने बाल कटवाते हैं, कटिंग करवाते हैं, चाहे शेविंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके जो बाल हैं वो कहीं दूसरी जगह ना जाएं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप अपने लिए एक बार्बर हायर कर सकते हैं ताकि वो आपके घर में आए और आपकी कटिंग करे और आपके बालों को संभाल के आपको दे दे, और उसके बाद अपने बालों को उठा के आप ले जाके जहाँ भी आपको विसर्जित करना है या कहीं ऐसी जगह रखना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके बाल जो हैं वो भी आपकी पर्सनालिटी का एक हिस्सा है। आपकी चेयर जहाँ पर आप बैठते हैं, जैसे मेरी चेयर है, इसका संबंध भी आपकी पर्सनालिटी से जुड़ता है, आपके फेम से जुड़ता है। क्योंकि जब आपको फेम मिलता है तो आपकी कुर्सी, आपकी चेयर, आपकी टेबल, आपके कपड़े, इन सब चीज़ों की एक अपनी वैल्यू है, एक अपनी वर्थ है। अगर आप अपनी चेयर को किसी को दे देते हैं, आप अपनी टेबल को किसी को दे देते हैं, आप अपनी चीज़ों को, आप अपने कपड़े को किसी को दे देते हैं जिससे आपकी पहचान जुड़ी हुई है, तो उससे भी आपको मॉनेटरी लॉस होगा, आपका फेम गिरेगा और आपको आपकी जो वाइटलिटी है उसका भी नुकसान हो सकता है। तो लग्नेश अगर लगन में है तो इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में अगर कोई है आपके लिए तो वो आप खुद हैं। अगर आपको पहचान मिलेगी तो वो आपके कारण ही मिलेगी, आपकी मेहनत के कारण मिलेगी। आपको किसी दूसरे को फॉलो नहीं करना है। आज मैं आपको वो नहीं बताऊंगा कि अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है तो आपका बिहेवियर कैसा होगा, सन अगर फर्स्ट हाउस में है तो क्या होगा, मून अगर फर्स्ट हाउस में तो क्या होगा, मून अगर अपने ऑन साइन में है फर्स्ट हाउस में तो क्या होगा। वो तो आपका नेचर हुआ। मार्स अगर अपने ऑन साइन में है वो आपका नेचर है। नेचर आपका कुछ भी हो सकता है, बिहेवियर आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपको अपनी पहचान के लिए अपने आप को ही पॉलिश करना है, अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, अपने शरीर का ध्यान रखें, अपने कपड़ों का ध्यान रखें, अपने फैशन का ध्यान रखें। और जैसे मैंने बताया कि बालों की कटिंग भी अगर करवाते हैं तो वो बाल भी आप अपने पास रख लें। फिर उसको आपको कहीं भी नदी में कहीं भी डालना है तो आप वैसे उसको डाल सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे को नहीं देना है। साथ ही साथ जो भी आपका सामान है, आपके पास पेन है, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपके लगन को मजबूती दे रही है, लगन यानी आपकी पहचान, आपका फेम, जो भी चीज़ आपसे जुड़ी हुई है, आपको उन चीज़ों को किसी को भी नहीं देना है और किसी को भी फॉलो नहीं करना है। और यहाँ सबसे बड़ी बात एक और है कि कई बार हम लोगों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। देखिए, फॉलो भी करना चाहिए अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग है कि आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में है, या फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आपका 7th हाउस में जाके प्लेस्ड है, या फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आपका 10th हाउस में जाके प्लेस्ड है। क्योंकि 11th हाउस जो है वो आपका सोशल नेटवर्क सर्कल है, 10th हाउस पब्लिक ड्यूटी, पब्लिक विजिबिलिटी के लिए देखा जाता है, 7th हाउस अपोजिट वर्ल्ड है कि जहाँ आप लोगों के साथ डील करते हैं। अगर ऐसा कोई योग बनता है तब आप पब्लिक के बीच में जाके जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं और उसके थ्रू आपको फेम मिलेगा। लेकिन लग्नेश अगर लगन में है तो यहाँ आपको किसी के पास नहीं जाना है। आपका जो फेम है वो आपसे जुड़ा हुआ है। खुद लोग आके आपसे मिलेंगे आपकी जो भी क्वालिटी है उसके कारण, आपके ज्ञान के कारण, आपके शरीर के कारण। कई बार लोग अपने शरीर को दिखा के भी फेमस हो जाते हैं, जैसे बहुत सारे फिल्म एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं। कई बार लोग अपने ज्ञान के कारण भी फेमस हो जाते हैं। कई बार लोग अपनी खूबसूरती के कारण भी फेमस हो जाते हैं। तो आपकी पहचान आपसे जुड़ी है, और आपकी पहचान अगर आपको बनानी है या आप चाहते हैं कि मुझे जीवन में नाम मिले, पहचान मिले, तो अपनी एक जगह बनाएं और उसी जगह आप बैठें। जैसे अपना कोई ऑफिस, चाहे वो घर में बना लें या बाहर बना लें, ठीक है। अपनी खुद की एक आपकी चेयर होनी चाहिए, जो भी आप काम करते हैं उस चेयर में बैठ के आप काम करें, और कहीं भी आपको नहीं जाना है। जो भी लोग हैं, हाँ वैसे आप जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, दोस्तों से मिल सकते हैं, लेकिन अपनी पहचान के लिए और अपने लिए आपको कहीं नहीं जाना।
अगर आप सोच रहे हैं कि भाई उसके साथ जुड़ के मुझे नाम और पहचान मिल जाएगी और मैं बड़ा फेमस हो जाऊंगा, तो ये सारी चीज़ें बहुत गलत है। तो आगे से आप ये ध्यान रखें कि आपकी जितनी भी चीज़ हैं वो आपके लिए है, और उससे ही आपको एक मजबूती मिलेगी, एक पहचान मिलेगी। आगे वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा कि सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में होता है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और आपकी जो वैल्यू है वो कैसे बन सकती है। और भी जितनी अलग अलग, थर्ड हाउस का लॉर्ड थर्ड हाउस में, फोर्थ हाउस का लॉर्ड फोर्थ हाउस में, और हमारी नई सीरीज चल रही है, आपको पता ही है, लॉर्ड थ्रू हाउसेस। और उसके बाद एक नई सीरीज आने वाली है, प्लेनेट थ्रू राशिज़, जहाँ जो प्लेनेट जिस राशि में है उसके बारे में मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा। फिर इसके बाद एक और सीरीज आएगी कि वहाँ पर एवरी इंडिविजुअल लगन के बारे में बताया जाएगा कि हर लगन में अगर कोई प्लेनेटरी पोजीशन है तो उसका क्या इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़ेगा। हालांकि मैं ये पहले कर चुका हूँ, लेकिन बीच में कुछ काम ऐसा था कि जिसके चक्कर में नहीं कर पाया हूँ, लेकिन अब वो सारी चीज़ें वैसी वैसी होंगी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया लगन की इंपॉर्टेंस के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने लगन के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड।